जिन मेंटोर ने ज्वाइन किया उनका नाम सर शहजाद हाशमी है, एसईओ कंटेंट राइटिंग के मेंटोर हैं। लेक्चर नंबर 3 है। कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर आप अपना वेबकैम ओपन किया हुआ है आपने, तो मैं पिन कर देता हूँ आपको। जस्ट 5 सेकंड जी। सर आप स्टार्ट ले सकते हैं। मेरा वही सवाल जो हर मेंटोर से है कि एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या है, क्या वाकई एसईओ कंटेंट राइटिंग से अर्निंग हो सकती है, सीखा जा सकता है, क्या इसका स्कोप भी है पाकिस्तान में कि नहीं? थोड़ा इस हवाले से आप गाइड करेंगे, जी गाइड बिल्कुल। करेंगे। हम लोग डेली बेसिस पे गूगल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम गूगल की बात करें तो इंटरनेट की दुनिया में गूगल के बगैर हमारे तमाम चीजें अधूरी हैं। हमें कुछ भी सर्च करना होता है, कोई भी मसले का हल जानना होता है तो हम गूगल पे जाते हैं। हम जब भी गूगल पे जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ टाइप करते हैं। उस टाइप के नतीजे में, उसके रिजल्ट में हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं। वो वेबसाइट्स जो हमें मिलती हैं उस पर सारा कुछ कंटेंट की सूरत में हमें डिलीवर किया जा रहा होता है। कुछ लिख कर हमें बताया जा रहा होता है, मसलों के हल हमें बताए जा रहे होते हैं। तो जिस तरह कहा जाता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग मदर ऑफ ऑल स्किल्स है, तमाम स्किल्स में सबसे जो बेहतरीन और ज्यादा पैसे देने वाली स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपकी एसईओ के बगैर इनकम्प्लीट है, और आपकी जो एसईओ है वो एसईओ राइटिंग के बगैर इनकम्प्लीट है। हमें लोगों के मसलों को हल करना होता है। उसको हल करने के लिए गूगल कहता है कि आप हमें हेल्पफुल कंटेंट लिख के दें। चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, हमें उसके लिए रिटर्न फॉर्म में कंटेंट चाहिए होता है। जैसे कि हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एसईओ को ज्यादा डिस्कस किया, और एसईओ के उन पोर्शन को स्पेसिफिकली डिस्कस किया जिसमें हमने कंटेंट के हिसाब से काम करना होता है, या कंटेंट राइटिंग का जिसमें रोल होता है। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने एसईओ को देखा, और एसईओ के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ एसईओ को डिस्कस किया, जिसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ब्लैक एट व्हाइट एट एसईओ को डिस्कस किया। उसके साथ साथ ऑनवर्ड जो हम चलेंगे, ऑनवर्ड हम जाएंगे आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट के स्ट्रक्चर पे। कंटेंट एक बहुत वास्ट फील्ड है। हर प्लेटफॉर्म के लिए, वेबसाइट के लिए डिफरेंट तरह का कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी कि इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट पर मौजूद जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको हम यूज करते हुए, जिनका हम फॉलो करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए हम उसी डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हुए, कुछ फॉर्मेटिंग को फॉलो करते हुए, जिससे हम गूगल को ये बताते हैं कि हम इस सवाल का जी सही तरीके सर, से थोड़ा सा जवाब दे रहे हैं। आउटलाइन के बारे में बता दीजिए। यू हैव जी। 1 मिनट। तो आउटलाइन में जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एसईओ को डिस्कस किया, और ऑनवर्ड जो है हम आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट और रोल्स और टाइप्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट उसको डिस्कस करेंगे। अब ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कंटेंट राइटिंग में बेतहाशा चीजें हैं, जिसमें जो ब्लॉग पोस्ट है उसका सबसे अहम किरदार है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। अगर मैं बात करूं कि एक एवरेज राइटर जो है, या 3 से 4 माह का एक्सपीरियंस रखता हो, तो वो भी $40 से $50 की एक ब्लॉग पोस्ट सेल कर सकता है। इसका मतलब है कि 10 से 12 हजार रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, शायद इससे भी ज्यादा। ब्लॉग पोस्ट के बाद हम जाएंगे ब्लॉग पोस्ट के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में हम टाइटल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एक टॉप हेडलाइन होती है किसी भी ब्लॉग पोस्ट की, जो हम गूगल पे देख रहे होते हैं, जिसको देखकर हम उस टॉपिक को ओपन करते हैं। कैसे वो हेडलाइंस लिखेंगे, किस तरह उसकी एसईओ करेंगे। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट की डाटा हंट, डाटा हंट के बाद ब्लॉग पोस्ट को लिखेंगे कैसे, डाटा एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद मैं आपको उसके अंदर कॉपी राइटिंग का भी कुछ ना कुछ काम करवाऊंगा। यानी कि कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग डिफरेंट चीज है। कॉपी राइटिंग में हम एक सेलिंग कंटेंट लिखते हैं, कि अगर आपने किसी चीज को बेचना हो तो आप किस तरह से उसको लिख कर बेच सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया कंटेंट की तरफ जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंटेंट। जैसे आपने देखा होगा एड्स भी आती हैं, बहुत सारे लोग भी डिस्कस करते हैं कि हम टूल के जरिए राइटिंग करते हैं। अब टूल का जो कंटेंट हम कॉपी पेस्ट नहीं